Welcome to the third episode of Ramayana in short, inspired by रामलीला। लास्ट एपिसोड में रावण को ब्रह्मा और शिवजी से वरदान मिलता है, जिसके बाद वह तीनों लोगों में हाहाकार मचा देता है। तभी आकाशवाणी होती है कि रावण तेरे अहंकार को तोड़ने के लिए इस धरती पर विष्णु का अवतार होगा। इसके बाद कहानी कुछ इस प्रकार आगे बढ़ती है। अयोध्या के महाराजा दशरथ अपने दरबार में सभा के बीच चिंतित बैठे हुए होते हैं। यह देख उनके गुरु वशिष्ठ उनसे पूछते हैं, महाराज आज आप चिंतित दिखाई दे रहे हैं। गुरुजी बात ही कुछ ऐसी है, आप तो जानते ही हैं कि मेरी आयु अब बुढ़ापे की ओर कदम रख चुकी है, किंतु मेरी अभी तक कोई संतान नहीं है। मुझे ये चिंता दिन रात बेचैन करती है कि मेरे बाद मेरे वंश का क्या होगा, मेरी प्रजा और राजपाट को कौन संभालेगा गुरुजी। महाराज आपकी इस चिंता का निवारण केवल गुरु विश्वामित्र कर सकते हैं। आप ऐसा करिए, उन्हें शीघ्र ही दरबार में आमंत्रित कीजिए। गुरु वशिष्ठ के कहने पर महाराजा दशरथ गुरु विश्वामित्र को अपने दरबार में आमंत्रित करते हैं और अपनी चिंता का कारण बताते हैं। और यह सब सुनकर गुरु विश्वामित्र कहते हैं, महाराज आपकी चिंता का उपाय है मेरे पास। आप अपनी तीनों रानियों को बुलाएं, हम अभी पुत्रेष्ट यज्ञ करेंगे। यदि ईश्वर ने चाहा तो आपको अवश्य ही संतान की प्राप्ति होगी। गुरु विश्वामित्र यज्ञ करके अयोध्या से प्रस्थान कर जाते हैं और उसके कुछ समय बाद एक रोज महाराजा दशरथ अपने दरबार में बैठे हुए होते हैं। तभी उनके दरबार में दौड़ते हुए उनका मंत्री सुमंत आता है। महाराज बधाई हो, महलों में कुंवरों ने जन्म लिया है। रानी कौशल्या और रानी कैकेयी ने एक एक पुत्र को जन्म दिया है और रानी सुमित्रा ने 2 राजकुमारों को जन्म दिया है। बधाई हो महाराज, बधाई हो। यह समाचार सुनकर महाराजा दशरथ बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं। उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता और वह ईश्वर का धन्यवाद करते हैं और अपने मंत्री से कहते हैं, यह समाचार पूरे नगर में भिजवा दिया जाए, सारे नगर में रोशनी की जाए, कारागार में जितने भी बंदी हैं सबको आजाद कर दिया जाए और राज्य के भंडार सब गरीबों के लिए खोल दिए जाएं। अब अयोध्या में हर घर में घी के दीपक जल रहे थे। हर ओर खुशहाली ही खुशहाली थी। चारों राजकुमारों का नामकरण भी हो चुका था। रानी कौशल्या के पुत्र का नाम राम, रानी कैकेयी के पुत्र का नाम भरत, रानी सुमित्रा के पुत्रों का नाम लक्ष्मण व शत्रुघ्न। जहां एक और पूरी अयोध्या खुशियां मना रही थी, तो दूसरी ओर जनकपुर में वर्षा न होने के कारण अकाल पड़ा हुआ था। महाराजा जनक अपने दरबार में बैठे हुए होते हैं और उनका मंत्री उनसे कहता है, महाराज वर्षा न होने के कारण प्रजा में हाहाकार मचा हुआ है। यह सुनकर महाराजा जनक कहते हैं, मंत्री जी इसका शीघ्र उपाय होना चाहिए। और हमारे पंडितों की राय इस बारे में क्या है? महाराज पंडितों का कहना है, यदि आप स्वयं खेतों में हल चलाएं तो वर्षा हो सकती है। पंडितों की राय के अनुसार महाराजा जनक बंजर जमीन पर हल चलाते हैं। उनका हल एक जगह अटक जाता है और जैसे ही वह हल को हटाकर देखते हैं, उन्हें जमीन के अंदर एक कन्या दिखाई देती है। और जैसे ही राजा जनक उस कन्या को अपने हाथ में उठाते हैं, वह चुप हो जाती है। उसके बाद घनघोर वर्षा होती है। कई दिनों तक वर्षा लगातार चलती रहती है, जिसके बाद जनकपुर एक बार फिर हरा भरा हो जाता है। धरती से निकली अपनी पुत्री का नाम राजा जनक सीता रखते हैं। समय का पहिया अपनी गति के अनुसार बीतता है और कुछ वर्षों बाद ताड़िका नाम की एक राक्षसी, जिसमें 1000 हाथियों का बल था, उसके रास्ते में जो भी आता वह उसे रौंद कर कच्चा चबा जाती थी। उसके 2 पुत्र भी थे, मारीच और सुभाऊ। वह भी अपनी माँ की ही तरह बेरहम थे। वह दोनों भाई जंगल से जाने वाले यात्रियों को लूटते और उन्हें मार देते थे, और कोई ऋषि मिलता तो उसका सर फोड़कर उसकी तपस्या भंग कर देते थे। अब इन दोनों भाइयों के पापों का घड़ा भर चुका था। वह दोनों भाई शिकार करते हुए गुरु विश्वामित्र के पास पहुंच जाते हैं।
गुरु विश्वामित्र वही गुरु थे जिनकी वजह से महाराजा दशरथ को पुत्रों की प्राप्ति हुई थी। गुरु विश्वामित्र अपनी तपस्या में लीन होते हैं और ये दोनों भाई उनकी तपस्या भंग कर देते हैं, जिसके बाद गुरु विश्वामित्र क्रोधित हो जाते हैं। तभी मारीच कहता है, अरे बुढ़े, हम पर क्यों नाराज होता है? हम और तुम तो भाई भाई हैं। तुम वनवासी, हम भी वनवासी। तुम सन्यासी और हम सत्यानाशी। यह सुनकर गुरु विश्वामित्र कहते हैं, अरे दुष्टों, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम इस प्रकार मेरी तपस्या में बाधा डाल रहे हो? लगता है तुम्हारी मौत निकट है। मैं अभी जाकर तुम्हारी मौत का सामान लेकर आता हूं। जा बुढ़े जा, बुला ले अपने उस सूर्यवंशी दशरथ को जिसका तू गुणगान करता है। यदि उसकी भी चटनी न बना दी तो मेरा नाम भी मारीच नहीं। अब गुरु विश्वामित्र दशरथ के दरबार में पहुंच जाते हैं। उन्हें दरबार में देख महाराजा दशरथ कहते हैं, ऋषिराज प्रणाम। मेरे अहोभाग्य, जो आपने दर्शन दिए, कहिए मेरे लिए क्या आज्ञा है? हे राजा दशरथ, आपके गंगा पार वाले इलाके पर राक्षसों ने उत्पात मचाया हुआ है। ऋषि मुनियों का वध किया जा रहा है और सारी प्रजा लूटी जा रही है और आपको कोई खबर नहीं। यह सुनकर महाराजा दशरथ कहते हैं, मेरे राज्य में ऐसा अंधेर? यदि मेरी प्रजा दुखी है तो मेरा जन्म धिक्कार है। मैं अभी चलकर एक एक राक्षस का सफाया करता हूं। गुरु विश्वामित्र कहते हैं, राजन, आपको कष्ट करने की आवश्यकता नहीं। आप बस राम और लक्ष्मण को मेरे साथ भेज दीजिए। यह सुनकर महाराजा दशरथ के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वह घुटनों के बल बैठकर गुरु विश्वामित्र से कहते हैं, मुनिनाथ, मैंने आपकी ही कृपा से पुत्रों को प्राप्त किया है। उन्हें मैं कैसे राक्षसों के पास भेज दूं? अभी तो राम और लक्ष्मण नादान हैं और राक्षस बहुत ही खूंखार और जालिम। मैं स्वयं आपके साथ चलकर उनका काम तमाम करता हूं। राजन, यदि दे सकते हो तो राम और लक्ष्मण को दो, अन्यथा मुझे तुम्हारी सेवा की कोई आवश्यकता नहीं है। यह सब देख महाराजा दशरथ के कुलगुरु गुरु वशिष्ठ कहते हैं, महाराज, आप राम और लक्ष्मण को गुरु विश्वामित्र को सौंप दीजिए और आप निश्चिंत रहिए। गुरु विश्वामित्र के पास दिव्य शस्त्रों का भंडार है और आप यह मत भूलिए कि आपको संतान प्राप्ति गुरु विश्वामित्र की ही वजह से हुई है। यह सुनकर महाराजा दशरथ अपने पुत्र राम और लक्ष्मण को गुरु विश्वामित्र को सौंप देते हैं। अब राम और लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र के साथ वन की ओर चले जाते हैं। जंगल में तबाही देखकर राम गुरुजी से पूछते हैं, गुरुजी, ये यहाँ क्या हो रखा है? बेटा, यह सारी तबाही राक्षसी ताड़िका ने की है। वह बहुत जालिम और खूंखार है। वह देखो, सामने से चली आ रही है। बेटा, अपना निशाना उसकी ओर साधो। यह सुनकर राम कहते हैं, पर गुरुजी, स्त्री पर तो शस्त्र उठाना पाप है। गुरुजी उत्तर देते हुए कहते हैं, बेटा, जो स्त्री शस्त्र धारण करे और नर आहार करे, उसे मारने में कोई पाप नहीं। और बेटा, तैयार हो जाओ, वह इसी ओर आ रही है। अरे बच्चों, तो तुम इस बूढ़े की सहायता करने आए हो, पर कर नहीं पाओगे। आज मैं इस बूढ़े के साथ साथ तुम्हें भी कच्चा चबा जाऊंगी। और जैसे ही ताड़िका गुरु विश्वामित्र की ओर बढ़ती है, राम अपना बाण ताड़िका की ओर छोड़ देते हैं। तुमने मुझे मारा, अब मेरे पुत्र तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। और यह कहकर ताड़िका मर जाती है। और जैसे ही ताड़िका के वध की खबर उसके पुत्र मारीच और सुभाव तक पहुंचती है, वह क्रोध में गुरु विश्वामित्र और राम और लक्ष्मण को मारने पहुंच जाते हैं। बहुत भीषण युद्ध होता है। मारीच का एक के बाद एक शस्त्र विफल हो जाता है और जब उसे लगता है कि उसकी मृत्यु निकट है,
वह भाग जाता है, किंतु उसका भाई सुबाहु लक्ष्मण द्वारा मारा जाता है।